बिना कुआ के लाइट को कनेक्शन जो है वो क्या मिलो है। कृषि पर्यवेक्षक और बिजली विभाग के कर्मचारियों से मिली भगत करके कुएं की फाइल भर दी। पुलिस वाले आकर के मशीन को हटाई और हमारे को 151 में दोनों पार्टियों को पाबंद भी किया। और उनको आरोप जो है कि उरा जो है वो कुओं बनाने की जगह बन के द्वारा कोशिश करेगी, फर्जीवाड़े से कब्जा करने की कोशिश कर रही है। ये भूमाफिया लोग हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो तो वो आगे जाके फैसला हो जाएगा। मतलब इसको जमीन चाहिए फालतू में। राम राम जी, नमस्कार। मेरा नाम है अरुण, थे देख रहे हो जलको झुंझुनू में बहुत बहुत स्वागत है। और कैमरा में निशांत के साथ आधा पहुंचा हूं झुंझुनू के हंसासर गांव में, जगह ग्राम पंचायत भी हंसासर इलाका है। अभी आप खड़े हैं सुरेंद्र जी के खेत में और अनको ये आरोप है कि इनका जगह काका का बाबा जगह भाई ही बन की ज़मीन के ऊपर कब्जों पे करना चाह रहे हैं और काफ़ी सारा कागजात भी अनकर ही शिकायत भी करवा चुके हैं। और बता रहे हैं कि जगह ज़मीन है बन की जगह बाहर की ज़मीन है बा इसे परली साइड में है, बड़े बड़ा आपको कुंड बना रखे है और अन की ज़मीन में जो वो बिना अब देख रहे हैं कि ना कोई कुआं है ना कुछ और है। और उरा जो वो डीपी यानी कि लाइट को कनेक्शन भी बना ले लियो है। तो एक चीज़ तो अपना पूरा यही समझ में आया है कि बिना कुआं के लाइट को कनेक्शन जो है वो क्या मिलो है। और सारी बातचीत आप करांगा कि ये पूरा मामलो है और सारा सबूत भी आप देखांगा। तो वीडियो जो शेयर जरूर कर देना और लास्ट तक देखना है। राम राम जी। राम राम जी। मेरा नाम सुरेंद्र है, मैं हंसासर गाँव का रहने वाला हूँ। पिताजी को नाम नंदलाल बाबड़। अच्छा, मैं बताऊँ कि एक बार थोड़ा सा स्टार्टिंग से बात कर लिया, मामलो क्या है पूरा? मामला ये है साहब कि इसने ये हमारे चाचा हैं पूर्णाराम जी। अच्छा। इन्होंने 2001 में हमारी पूरी ज़मीन पे दावा किया था। अच्छा। और वो दावा जून वेस्ट कोर्ट में 12 में इसका दावा खारिज हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद में इसने राजस्व अधिकारी के पास में अपील कर रखी है। अच्छा। वो अभी चल रहा है और हमने खाता विभाजन के लिए STM कोर्ट मलेश्वर में दावा पेश कर रखा है। अच्छा। अच्छा, मैंने बताओ कि यो के मामलो बता रहे थे, कुआड़ो और यो डिपियालो और यो के मामलो? ये मामला ये है कि बिना कुआ किए इन्होंने फाइल भर दी। पटवारी, कृषि पर्यवेक्षक और बिजली विभाग के कर्मचारियों से मिली भगत करके कुएं की फाइल भर दी। हमारे को पता चला कि आपके खेत में डीपी रखी है तो हमने मलेश्वर IN ऑफिस में शिकायत की। मैंने तो कि थे भी किसानी वगैरह करो हो, खेत वगैरह अपना सके अपना कुआं वगैरह आप करा, हाँ बिना कुआं के डीपी रखी जा सके। ये साजिश के तहत डीपी रखी गई है साहब। बिजली बोर्ड कुआं भी बनाने की कोशिश करी गई है। बिजली हाँ कुआं बनाने की उन्होंने कोशिश की। मशीन लगाई, बोरिंग मशीन। हमने सदर थाने में फ़ोन किया, पुलिस वाले आकर के मशीन को हटाई और हमारे को 151 में दोनों पार्टियों को पाबंद भी किया। चलो वो तो एक मामला होगा कि बना हटा भी दियो, वो काम आप बात करके डीपी तो रख दिया है, कुओं को एक बार बंद होगो। अब क्या समस्या आ रही है? अब ये यहाँ कुआं करना चाहते हैं। अच्छा, नहीं तो कुआं तो मैंने बताओ कि जब बड़ की ज़मीन ही फिर क्या करेंगे? जब से राजस्व रिकॉर्ड बना है, अच्छा, उस टाइम से ये ज़मीन 1/4 हिस्से की हमारे दादाजी के नाम से है। क्या नाम था दादाजी को? दादाजी का नाम है बानाराम। बानाराम जी। हाँ। अच्छा, एक बार थोड़ा सा मैं देख लूँ, बानाराम जी का नाम पर जगह बा। बानाराम जी के 3 बेटा आएंगे? हाँ, बानाराम जी के 3 बेटा। एक तो ये नंदलाल बानाराम 1/12 और तेजा बानाराम 1/12 और तीसरो होगो अमर सिंह अमराराम था, वो खत्म हो गया। अच्छा, उनका 3 बेटा होगा। उनके बेटे 3 हैं। अच्छा अच्छा, श्री राम होगा, सुमेर जी होगा और फूलचंद जी होगा। हाँ। यानी अमराराम जी का 1/12 होगी और नंदलाल जी का 1/12 होगी और 1/12 होगी तेजा जी की। यानी तीनों का मिला के होगी 1/4। 1/4। अच्छा, 1/4 को मतलब ये होगा, ये बात थोड़ा सा कैमरा के अंदर आपा दिखा दिया कि यह जगह जमीन है और आगे थाना है, इका आगे दिखाई दे रही होगी, एक सीयू दिखाई दे रही होगी और बी का आगे की जगह जमीन है 1/2 है, 1/2 यह है और ये बीच में थोड़ा सा आप एक अंदाजा अगर आप लगा हुआ तो बात जी की आप आगे दिखाई दे रही है कि जाड़ी दिखाई दे रही है। तो 1/2 को इल्लो हिस्सो जो वो 1/4 होगो और परलो जो हिस्सो है वो 1/4 होगो। कुंडलो के मामलो कुंड की का नाम पर बनाया हो? पूर्णाराम जी के नाम से बना है। अच्छा, पूर्णाराम पुत्र सूरजाराम। तो मैंने बताओ कि अगर बा जमीन बन की नहीं है, बन की जमीन अगर यह है तो फिर कुंड बड़े क्यों बनतो? तो वो आपकी पहले तो आपकी जगह में बनाया हो भी कुंड। अच्छा। अब हमारे तो कुओं करके कब्जो करना चाह रहे हैं। अच्छा, कुंड का भी जाते कुछ दस्तावेज में दिखा रहे हैं। हाँ। तो कुंड में नाम कर कितना नंबर बताया था? 18 नंबर। अच्छा, 18 नंबर पर श्री पूर्ण पुत्र श्री सूरजाराम जाट। अच्छा, आपकी जमीन पर ये गवर्नमेंट की सहायता से ये कुंड बना हुआ है। अच्छा, गवर्नमेंट की सहायता से आपकी जमीन पर कुंड बना लियो? हाँ, आपकी ज़मीन में। अच्छा। आपकी 1/4 हिस्से की ज़मीन में बनाया था, हमारे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मुझे तो स्क्रीन के ऊपर जो कुंड दिखाई दे रहा है, एक कुंड की बात हो रही है और ये कुंड जो वो आपकी जमीन के ऊपर बनाया हो और सरकारी सहायता से जो वो एक अंदर देख भी सका 18 नंबर पर है। ठीक है, तो यह बात होगी कुंड की बात होगी, बना आपकी जमीन पे कुंड बना रही हो। अब आप नेक्स्ट बात कर लें कि अगर हम जमीन पर आप चाह रहे हैं, हाँ लगभग या 1/2 जमीन पर लेगी और इको 1/4 जो है वो अंदाजन अगर हम आना, बाकी तो देखो पटवारी आऊँगा नापेगा तो क्लियर होगा, लेकिन अंदाजो मेरे हिसाब से पूरा शायद बीच को लाग रहे हो मनियो, क्योंकि सामने भी आप देख रहे हैं
कि वो जो है वो तंजाटी दिखाई दे रही होगी, बट है बिल्कुल भी बीच को हिस्सों बड़ा मान रखे है। तो आप एक अंदाजन जो है ना मांस का उसका कि 5 कदम इतना भी उसका है, उसका 5 कदम इतना भी उसका है, लेकिन यो जो बीच को हिस्सों है और इससे लगभग काफ़ी दूर पर बड़को कुंड बन रहा है और पन्ना जड़े डिप्पी रखी गई है बात दूरी उरे से लगभग देखिए बा 100-150 मीटर दूरी है। और उनको आरोप जो है कि उरे जो है वो कुओं बनाने की जगह बन के द्वारा कोशिश करी गई है। अच्छा एक चीज मैंने क्लियर कर दो, कुओं बने ही कोने है डिप्पी कड़े से लगी, चीज मेरे क्लियर को नहीं हो रही। बिजली बोर्ड की मिलीभगत के कारण से इनका गड़बड़ तो कड़े में लाग रही है कि उसका कि बिजली विभाग की में गलती हो, उसका कि चाहे बिजली विभाग ने कोई सूचना पहुंचाई जाए पटवारी है और है इनका साड़ा एसी था। अच्छा जगदेव मांझू, अच्छा उनकी सह पे ये कुआ बिजली विभाग ने तो वो दफा कोई पर आरोप लगा इसका कि किस से पर किया हो, लेकिन खड़े खड़े गड़बड़ जरूर है। क्योंकि हम बात करें कि जब कुओं बने हुए नहीं है तो बिजली को कनेक्शन जो मिलो गए हैं उसका कि या तो उसका कि एक बार पटवारी को गलत रिपोर्ट दी हो, या उसका कि ग्राम सेवक, या फिर उसका कि कुछ ना कुछ जगह गड़बड़ है, चाहे वो बिजली विभाग में हो। क्लियर अभी तक होने है, लेकिन खड़े खड़े लग रही गड़बड़ तो खड़े खड़े है। तो कृषि पर्यवेक्षक की रिपोर्ट भी है फाइल में। अच्छा, उसने भी दिखाया है, कुआ है ही नहीं और वैसे दिखा दिया। दिखा दियो। हाँ, तो मैंने बताओ कि जहाँ बिजली विभाग में जाके थे कोई एप्लीकेशन भी वगैरह भी दी कि भाई जब मारो खेत है कुआं है कोने तो कनेक्शन कह दियो थे। बिजली विभाग ने मैं एक बार नहीं 2 बार शिकायत कर चुका हूँ। अच्छा, क्या कह रहे हैं वे? बिजली विभाग तो यह कह रही है कि मार्कन तो फाइल आएगी, अगले शपथ पत्र दियो है, मैं तो वो शपथ पत्र के आधार पर शपथ पत्र में क्या गवाह वगैरह किन बनाया बड़ा? गवाह उसमें खुद पूर्णाराम के सुपुत्र हैं। अच्छा, दोनों आपका बेटा ही? हाँ, महेंद्र और जय सिंह। और जो बैंक से भुगतान किया है वो पुत्र वधू के द्वारा किया गया है। राम राम जी। हाँ राम राम। तो परिचय दे दो एक बार। मेरो महेंद्र बब्बल हंसासर, पिताजी को नाम? पूर्णाराम। मैं तो कि कुछ आरोप जगह थारों पर लगाए जा रहे हैं कि थारी जगह जमीन है वो परली है और भी के ऊपर जगह वो कुंड भी बनवाया गया था तरफ से। उरे की जगह जमीन है बा अण की हरी के ऊपर जो वो डीपी भी लगवाई गई है और कुओं करने की भी कोशिश करी गई है। क्या खड़ो भी को कुओं करने की नहीं, कुओं था यहाँ, ये मरुआ वाला कुआं था यहाँ पे कम से कम 10 साल अपने वो काश्त भी की है। अच्छा, वो फोड़ के इधर ये देखो इधर डाला हुआ है। इसके दादाजी के पास 222 बीघा ज़मीन है। अंसासर में ये कुछ मांगते भी नहीं है यहाँ। इसका उधर ही सारा परिवार उधर ही है और ये आके अभी कोई भूलवश से और ये यहाँ नाम रह गया इनका, तो ये मतलब फर्जीवाड़े से कब्जा करने की कोशिश कर रही है। ये भूमाफिया लोग हैं। ये खेत हमारा है, गांव में जाके किसी को भी अभी जाए मैं कागज देखो, कागज के अंदर जाए कौन नाम हमारे क्या है कि हमारे दादाजी का भूलवश से नाम रह गया, उसमें कोर्ट में इसका पेंडिंग मुकदमा चल रहा है। हमारे सिर्फ 68 बीघा जमीन है, उसमें ये है हमारे को 100 बीघा कागजान था मतलब कि बुलवंश को नाम रखा। हाँ, भूलवश से पहले से चल रहा है। तो 2001 के अंदर भी थे जाए एक ऊपर अर्जी थे लगाई ही, 2012 के अंदर भी खारिज कर दी गई ऊपर कुछ नहीं किया, अभी भी कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। 13 तारीख 2012 का कागज है, मैं देखा अभी अंदर लिख रहा है देखा तो वो तो खारिज चलेंगे, चलता रहेगा मुकदमा। उसमें कौन सी अभी चल रहा है मुकदमा, उसमें कौन सी दुकान RWM चल रहा है, नीचे दोबारा चल रहा है, इस पे स्टे भी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो तो वो आगे जाके फैसला हो जाएगा। अभी तो यहाँ ही चल रहा है, आगे जाके फैसला होगा ना। अच्छा, एक सवाल को जवाब में और दे दो। जिस हिसाब से देख रहे हो कि उरे को कुछ है ही को नहीं, तो मैंने बताओ कि अण के खाने पर या फिर स्टे उरे क्यों आयो और जो जहाँ बोरिंग की थे कोशिश करी बिन क्यों रुकवाया गया? फिर उसे रुकाया किसने? किसने नहीं रुकाया हमारे को। अब मैं छोड़ दिया बस। दूसरे एक कुआ 2 ट्यूबवेल था तो एक का काम कर लिया, ये अभी चालू करते बड़े पापा देख रहे हैं कि बड़े कुछ कोशिश भी करेगी क्या कि यहाँ पे मशीन ले आए, पानी खोलना के बाद वो के बोरिंग थोड़ी करे, यहाँ तो फोड़ के दोबारा कुआं इधर गिरा ना, ये सामान पड़ा ना भाई, यहाँ से ये उसको फोड़ के दोबारा अभी करेंगे 13 तारीख के बाद में यहाँ ट्यूबवेल हो जाएगा। एक चीज मैंने बताओ कि जहाँ ट्यूबवेल उरा हो ही कुने, कुआं उरा है ही कुने, फिर डीपी उरा कहने लगी उस टाइम कुआं था यहाँ। तो जहाँ के लिए पुलिस के अंदर भी जहाँ स्टे चल रही है, फिर चल रही तो पुलिस को नहीं लेके, अपन कोई स्टे नहीं लेके, स्टे दिए सामने वाले जो भूमाफिया लोग हैं ये ले मतलब इसको ज़मीन चाहिए फालतू में भाई। ये जो जिसको क्या है कि इनके पास 222 बीघा ज़मीन तो पहले से है। इन लोगों को क्या है कि ये ज़मीन दोबारा खोसने की तरीके से लग रही है। गाँव में कहीं भी पूछो आप, हमारे दादाजी के पास तो कुल 70 बीघा ज़मीन है, इनके पास 222 पहले है, उससे बड़ा दादा उसके पास 219 है, हमारे पास ओनली 70 बीघा ज़मीन है, उससे 2 तो पहले खा गए, खाली 68 बीघा ज़मीन है, उसको ये खोसने की नीयत है। बात तो क्लियर हो जाएगा। बात करा कि कुण की कितनी ज़मीन है, कम है कि ज़्यादा है, कुण के कब्जो करने की कोशिश कर रहे हैं, यह सब की चीज़ें आप बात करें कि FIR हो रही है और आप बात करें कि थाना के अंदर जो केस चल रहा है, बन सब आप जाके बातचीत करांगा कि ये पूरा मामलो है, क्योंकि कागज़ के अंदर नाम है तो मतलब कुछ ना कुछ अड़पेंच तो अंदर जरूर है, पूरा मामलो जो बढ़ जाके अपना क्लियर हो।
और ये मामला लेके आप जो को धनौरी थानों लागा है मीरवास का बड़े भी आप जाके है और बन को जो खड़ो जो है कि अभी अनुसंधान अभी चल रहा है और जल्दी की जांच रिपोर्ट आवेगी भी के बाद में ही क्लियर हो पाओगे और की अंदर की गलती है और ये सिर्फ एक आप बात करें कि अनियमितता है फिर कोई अपराध है। साथ में बात करें कि प्रशासन ने जो वो कितनी जल्दी के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, हर जी की राय हमारे कमेंट से जरूर देगा। वीडियो जो को वो शेयर जरूर कर देना है और जल को झुंझुनू के साथ तारो प्यार बनाए रखो।